देखिए 400 साल पहले ये महल बना था, लेकिन आज भी अच्छी तरीके से खड़ा है। इसके पीछे सिर्फ इसकी डिज़ाइन ही नहीं है, इसकी बनाने वाले जो कारीगर थे उन्होंने किस मजबूती से इस महल को बनाया था वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। दीवारों के साइड में जो छज्जे बना रखे हैं, हर दीवार के पास साइड में छज्जे हैं ताकि पानी दीवार के पास में गिरे नहीं और दीवार को नुकसान नहीं पहुँचाए। और जितने भी ये छज्जे बना रखे हैं देखिए पत्थरों के हैं, और इनको जॉइंट करने के लिए पत्थरों के बीच में होल करके और यहाँ पे लोहे की क्लिप लगा रखी है। सबके अंदर क्लिप लगी हुई है ताकि ये बिखरे नहीं, इसमें दरारें नहीं आए, वो बना रखी है सारी। इसी वजह से इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। 400 साल पुराना ये महल है, हो सकता है 4000 साल बाद भी वैसे का वैसे रहे। तो ये पुरानी एक सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये इसके पीछे कितनी सुदृढ़ता है वो भी आपके सामने साफ दिखाई दे रही है। अगर हम लोग वहाँ पे खड़े हैं जो सुख मंदिर है, जहाँ पे दिन में रानियाँ बैठती थी, गर्मी के अंदर, बारिश के अंदर, जहाँ पे बैठने से सुख मिलता हो। वो सुख कैसे मिलता था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले ये बताऊंगा। ये रिफ्लेक्स आ रहा है ग्लास का, इसके अंदर देखेंगे एक व्हील चेयर है, वुडन की बनी हुई है, सैंडलवुड की है, इसके ऊपर गोल्ड का काम किया हुआ है। ये काफ़ी कंफर्टेबल रानी के बैठने के लिए जगह है। जब रानी काफ़ी भारी भरकम गहने और कपड़े पहनती थी, इस पर जरी का काम होता था। इसको 4 दासियाँ, 2 आगे से पकड़ती थी और 2 पीछे से, और महल के हर क्षेत्र में, हर कोने में रानी को बिठा के लेके जाती थी, क्योंकि उनके चलने के साथ में उनके जो मोती लगे होते थे उनके कपड़े में, या जो ज्वेलरी होती थी, उनका टूटने का डर था। बहुत भारी भरकम ड्रेस होती थी। तो इस तरह की रॉयल रिक्शो, जो वुडन रॉयल रिक्शो है, सैंडलवुड की बनी हुई थी, इस पर कंफर्टेबली रानी बैठ जाती थी और 4 सर्वेंट लेडीज़ को लेकर महल में जाती थी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सुख मंदिर, जहाँ पे बैठने से सुख मिलता था। ये सुख कैसे मिलता था? देखिए बारिश के अंदर जब बारिश होती थी, चारों तरफ से पूरी छत का पानी वहाँ सामने से इकट्ठा होकर ऊपर से झरने की तरह यहाँ पे आता था। और देखिए दोनों तरफ जो जालियाँ लगा रखी है उसमें पीछे विंडो है। जैसे विंडो को खोलते थे हवा प्रेशर से आती थी, दोनों तरफ पानी की फव्वार चलती थी और उससे हवा एकदम ठंडी और ठंडी हवा आती थी। और कुछ पानी सामने से जो मार्बल का जिग जैग बना उससे लुढ़कता हुआ आता था, यहाँ से पानी आता था। ये ग्लास यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लहर की तरह डिज़ाइन बना रखी है। और दिन में रानी यहाँ पे झूला झूलती थी। ऊपर देखिए 4 कड़े लगे हैं, झूले पे बैठती थी और झूले झूलते हुए रानी जब ग्लास के अंदर देखती थी, ऐसा लगता है जैसे पानी बह रहा है, नदी बह रही है नीचे और लहरें चल रही है और नदी के ऊपर रानी झूला झूल रही है। इस ग्लास के अंदर साफ दिखाई देता था। और वो पानी यहाँ से आगे आने के बाद देखिए यहाँ पे जो मार्बल के जिग जैग बना रखे हैं, ये इस तरह की डिज़ाइन बना रखी है ताकि पानी एकदम से नहीं जाए। इनमें एक एक करके भर के जब पानी आगे लुढ़कता था, ऐसा लगता है जैसे मोती लुढ़क रहे हों। सूरज की रोशनी जैसे ही इसके ऊपर गिरती थी, कलर्ड रोशनी लगती थी और वो जो पानी एक एक करके बूंद की तरह आगे बढ़ता था, वो जैसे मोती लुढ़क रहे हो ऐसा एहसास होता था। और वो सेम वो सारा पानी गार्डन की सप्लाई में काम आता था, यानी उससे फव्वारे भी चलते थे, उस पानी से झरने की तरह भी एहसास होता था। उस तरह से डिज़ाइन मोती लुढ़कने की डिज़ाइन भी होती थी और वो पानी गार्डन के लिए भी काम आता था। यानी पानी को वेस्ट नहीं करते थे और सारा उसका लुफ्त भी उठाते थे। और सुख मंदिर था ये, यहाँ पे बैठने से सुख मिलता था। हाँ देखिए सुख मंदिर के जो गेट थे, हालांकि समय के साथ में गेट टूट गए। एक गेट जो बाकी बचा हुआ है इसको थोड़ा सेव कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सैंडलवुड के पूरे महल के अंदर गेट होते थे और गेट पे जो डिज़ाइन की हुई है देखिए, ये आइवरी का काम है। ये पूरा वाइट जो है आइवरी है, हाथी दांत को आइवरी बोलते हैं, ये आइवरी है। और इसके गेट पे जो डिज़ाइन है वो वही डिज़ाइन है जो गार्डन के अंदर है। गार्डन वाली जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन गेट के ऊपर है। यानी महल के अंदर जितने भी गेट थे सब में अलग अलग तरह की डिज़ाइन थी। किसी में गार्डन की डिज़ाइन थी, किसी गेट पे गणेश पोल की डिज़ाइन थी, किसी गेट पे सिंह पोल की डिज़ाइन थी, किसी गेट के ऊपर सुख मंदिर की डिज़ाइन थी, किसी गेट के ऊपर शीश महल की डिज़ाइन थी। इस तरह से हर गेट पे हर पॉइंट की अलग अलग डिज़ाइन होती थी और सैंडलवुड के थे, आइवरी का काम इनके ऊपर किया हुआ था। और जितने भी ये कलर देख रहे हो आप, इसके अंदर कलर्ड सुराही वगैरह बना रखी है। यहाँ पे कलर्ड ग्लास लगे हुए होते थे। ये जो फूल पत्तियाँ बेल बनी हुई, यहाँ पे कलर पेंटिंग थी। समय के साथ में कई बार रिपेयर किया गया, ग्लास निकल गए और इस पर वाइट पेंट करते करते बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन उस समय पूरा वेल डेकोरेट था, वेल पेंटेड था। ये बहुत सुंदर महल था। 400 साल पहले अगर हम अपना घर 4 साल के लिए भी छोड़ के अगर कहीं चले जाते हैं तो 4 साल में हमारे घर की क्या हालत हो जाती है हम समझ सकते हैं। तो ये तो 400 साल पुराने महल है। 400 साल बाद भी इस पोजीशन में अगर ये है तो ये भी बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं।
देखिए, आमेर महल का वो सबसे पुराना पार्ट जो सबसे पहले राजा मान सिंह ने बनाया था, आमेर महल मान सिंह ने बनाया था, लेकिन समय के साथ में उसके बाद के जो राजा थे, उनके वंशज थे, उनमें कुछ परिवर्तन किया, कुछ अपनी तरफ से बनाया, तो एक विस्तृत आमेर महल बन गया है। राजा मान सिंह ने जो महल का पीछे वाला पार्ट और फ्रंट पार्ट बनाया था, उस समय पीछे वाला पार्ट अपनी रानियों के लिए बनाया था। इसको मान सिंह महल बोलते हैं और जनाना डोडी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा जेंट्स अलाउ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही आ सकती थी। चारों तरफ ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको, चारों तरफ छतरियाँ बना रखी है जहाँ पे उनके सुरक्षा गार्ड होते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड कोई मेल नहीं होते थे, वो फीमेल भी नहीं होती थी, वो यूनक होते थे, हिंजड़े होते थे। वो आदमी की तरह स्ट्रॉन्ग होते थे लेकिन आदमी नहीं होते थे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जो गार्ड होते थे वो यूनक होते थे, हिंजड़े होते थे। ये एक रानी का महल है और महाराजा मान सिंह के 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के लिए 12 सेपरेट महल बना रखे हैं। देखिए, ये एक रानी का महल है, डबल स्टोरी है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर विंटर में और फर्स्ट फ्लोर समर में यूज़ करते थे। समर में फर्स्ट फ्लोर इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि वो मैंने आपको बाहर सिस्टम बताया था, वो जो रिंग लगा रखे हैं वहाँ पे खस के पर्दे होते थे, पानी के लिए पाइप लगे होते थे, पानी में होल थे, पानी टपकता और ठंडी हवा अंदर जाती थी, और विंटर में नीचे रहती थी। और देखिए, आंगन के अंदर जो ये बना रखे, यहाँ पे फाउंटेन चलता था। हर रानी के जो अहाता होता था, महल के सामने जो ग्राउंड होता है उसको अहाता बोलते हैं, उसके अंदर फाउंटेन भी चलते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे फाउंटेन भी चलते थे। और देखिए, एक रानी का महल ये है, इस तरह से आप आगे आएंगे, यहाँ पे आगे आएंगे, ये एक दूसरी रानी का जो पार्ट आता है, महल आ जाता है। इसके बाद दीवार के बाद में तीसरी रानी का है, यानी इस लाइन में 3 रानियों के महल हैं। इसके अपोजिट साइड में आप जाएंगे तो सामने फिर 3 गेट है, वहाँ पे 3 रानियों के उधर थे, 3 रानियों के इधर थे और 3 रानियों का इधर, यानी टोटल 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के लिए 12 महल बना रखे हैं और ये 12 दरी है। वो रानियों के लिए महल था, राजा का महल नहीं था। और राजा ज़्यादातर अपने समय में युद्ध में बिजी रहते थे, अपने लिए कोई महल नहीं बनाया था, लेकिन हर रानी से मिलने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ पीछे की तरफ बना रखी है। ये सीक्रेट रहता था, रानी किसी एक दूसरे के महल में अलाउ नहीं थी, ये उनके लिए प्रोहिबिटेड था, क्योंकि ये सीक्रेट रहता था कि राजा किस रानी के महल में, राजा एक थे, रानियाँ 12 थी, तो किस रानी के महल में युद्ध से आए हो, किस रानी के महल में बाकी 11 को पता नहीं होता था कि उनको ज्वेल्स ही नहीं हो। और दिन में एक दूसरे के महल में वो मिलना उनका अलाउ नहीं था। दिन में अगर उनको मिलना हो, किसी से बात करना हो, तो उनके लिए अलग से स्पेस बना रखा था बीच में, इसको 12 दरी बोलते हैं। 12 दरी का मतलब 12 नहीं होता है, 12 दरी जहाँ पे काफ़ी जो प्रबुद्ध लोग होते हैं बैठते थे, मीटिंग करते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, चेस खेलते थे, उसको 12 दरी बोलते हैं। ये 12 दरी में रानियाँ आती थी और इसके चारों तरफ उनकी दासियाँ होती थी, हाथ में पानी के गिलास ट्रे में और हाथ में पंखे लेके, क्योंकि वो रानियाँ की पीहर के आने वाली दासियाँ होती थी, उनके हाथ से ही बना हुआ खाना वो खाती थी, उनके हाथ का ही पानी पीती थी, दूसरी किसी का विश्वास नहीं करती। उस समय षड्यंत्र भी बहुत चलते थे। राजा की कई रानियाँ होती थी, पहली रानी को पटरानी का दर्जा होता था, बाकी रानियाँ साधारण रानियाँ होती थी। लेकिन बाय द वे पहली रानी का उत्तराधिकारी राजा होता है, लेकिन पहली रानी का अगर लड़का नहीं है तो बाकी रानियों में जो पहले लड़का होता था वही उत्तराधिकारी योग्य होता था। इसलिए बाकी रानियों में कंपटीशन था। अगर 4 रानियों को एक साथ प्रेग्नेंट है तो वो चाहती थी कि पहले मेरे बच्चा हो और वो लड़का हो, ताकि मेरा बच्चा राजा बने, मैं राजमाता बनूं। तो अगर इस तरह की परिस्थिति होती, 4 रानी एक साथ प्रेग्नेंट है, 3 रानी एक साथ प्रेग्नेंट है, तो वो समझती थी कि बाकी रानियों से पहले मेरे बच्चा हो, अगर नहीं भी हो तो कम से कम उनका गर्भ गिर जाए। खाने पीने में कुछ मिला के उनको खिलाने की कोशिश करती थी। षड्यंत्र भी सदियों से चलते आ रहे हैं। तो ये एक दूसरे के हाथ की, दासियों के हाथ के पानी भी नहीं पीती थी, अपने विश्वास पर पीहर से आई हुई दासियाँ थी, उनका हाथ का खाना खाती थी, उनका हाथ का पानी पीती थी। उनसे अगर मिलना हो तो एक जगह आके यहाँ पे 12 दरी मिलती थी। आमेर महल के उस भाग में हम लोग खड़े हैं जहाँ से सुरंग जाती है जयगढ़ फोर्ट के लिए, और ये लिखा भी है, देखिए, सुरंग जो मध्यकालीन महलों में सुरंग होती थी, कहानी में पढ़ा होगा आपने। लेकिन आज आप लाइव देखेंगे सुरंग कैसी होती है, कैसे बनाई जाती थी, कितनी मजबूत ये होती थी, वो आपके सामने। यहाँ आमेर फोर्ट से जयगढ़ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से सुरंग के में 3 रास्ते आके मिलते हैं। एक जो ये सामने छोटा रास्ता दिख रहा है बाहर से, लगता नहीं है सुरंग में जाएगा, एक इससे थोड़ा आगे और एक इसके पीछे, 3 रास्ते सुरंग में आके मिलते हैं। अंदर बहुत बड़ी सुरंग है, बहुत चौड़ी है, और वहाँ से उसमें डोलियाँ रखी होती थी। डोली में बिठा के रानी को, रॉयल लेडीज़ को, रॉयल किड्स को यहाँ से बिठा के सीधे सुरक्षित जगह जयगढ़ फोर्ट में लेके जाते थे, क्योंकि जयगढ़ फोर्ट सैनिक छावनी थी, वहाँ पे आर्मी रहती थी, वो ज़्यादा सुरक्षित थी। ये टनल कैसी होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग टनल में जा रहे हैं। इसमें यहाँ से बाहर से दिखने में एकदम ये छोटी सकड़ी जगह लगती है, लेकिन जो हम लोग अंदर जाएंगे
हम नीचे जाते जाएंगे और नीचे जाने के बाद फिर धीरे धीरे ये टनल ऊपर की तरफ जाती है जयगढ़ फोर्ट की तरफ। यहाँ से काफ़ी छोटे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, देखिए जाते जाएंगे हम लोग अंदर। बीच बीच में टनल में जहाँ पे सुरक्षा गार्ड होते थे उनके भी साइड में रूम बने हुए हैं जहाँ पे सुरक्षा के लिए वो बैठते थे। ये सुरक्षा गार्ड के लिए थे, जो अभी जेल के जैसे लग रहा है। यहाँ पे बीच बीच में सुरक्षा गार्ड बैठे होते थे। और अंदर हम जाएंगे। इस सुरंग में 3 अलग अलग रास्ते आके महल में मिलते थे, क्योंकि अगर कोई दुश्मन अटैक करे तो भगदड़ नहीं मचे और अलग अलग रास्तों से आके टनल में लोग आ सकें। और ये एकदम सुरक्षित जगह थी, यहाँ से सुरक्षित जयगढ़ फोर्ट के लिए चले जाते थे। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी टनल है और आगे जाके वो रास्ता बंद है, ऊपर से सीढ़ियाँ आ रही नीचे आने के लिए। यहाँ पे जगह जगह सुरक्षा गार्ड होते थे। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी मोटी दीवारें हैं। ये यहाँ पे सुरक्षा गार्ड के लिए थी, ये मोटी दीवारें हैं। देखिए दीवारें कितनी, करीब 10 से भी चौड़ी, 10 फीट से ज़्यादा चौड़ी दीवार है। और ये सनलाइट के लिए बना रखे थे, बहुत मजबूत है। उस समय तोपों का भी असर इस पर नहीं होता था। और यहाँ से सीधा ये रास्ता जयगढ़ फोर्ट की तरफ जाता है, इस साइड में जाता है। यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। उस समय अभी ये लाइट यहाँ पे जल रही है, उस समय लाइट नहीं होती थी। उस समय यहाँ पे मशालें जलती थी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाती है और आगे जाके घूमती है, फिर सीधी जाती है, फिर धीरे 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 यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है जयगढ़ फोर्ट, वहाँ तक जाती है। यहाँ पे काफ़ी चौड़ी है, हाइट यहाँ पे लगभग 15 से 20 फीट है और 6 फीट चौड़ी है। लेकिन जो आगे जाएंगे इसकी हाइट 6 या 6.5 फीट रह जाएगी। और आगे जाते जाएंगे हम लोग, जाते जाएंगे। ये सनलाइट के लिए देखिए बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें, दोनों तरफ दीवारें हैं, 10-10 फीट मोटी दीवारें हैं। यहाँ से सीधा रास्ता ये जाते जाएंगे, लंबे जाते जाएंगे। यहाँ से सीधा आगे जयगढ़ फोर्ट रास्ता जाता है। जयगढ़ फोर्ट अभी प्राइवेट फोर्ट है, वो जयपुर राज परिवार रॉयल फैमिली के अंडर में है, आमेर गवर्नमेंट के अंडर में है। तो कुछ पार्ट जो है टनल का वो रॉयल फैमिली के अंडर में है, कुछ गवर्नमेंट के अंडर में, इसलिए आगे का पार्ट बंद किया हुआ है। लेकिन जहाँ से बंद है वहाँ से साइड में रास्ता आके जयगढ़ फोर्ट तक के लिए रास्ता जाता है। धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे, ये रास्ता सीधा घूमता हुआ आगे जाता है। फिर आगे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी से फिर ऊपर जाएंगे, फिर प्लेन आता है, फिर सीढ़ियाँ हैं। इस तरह करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद में सीधा जयगढ़ फोर्ट यहाँ से जाया जा सकता है। अभी भी टनल, अगर कभी आमेर फोर्ट घूमने अगर आप लोग आते हैं तो टनल देखना नहीं भूलें। टनल है, अभी भी है, पब्लिक के लिए देखने के लिए ओपन है। लेकिन 5 बजे से पहले आप लोग टनल देख सकते हैं। महल 9 बजे तक खुला रहता है, 5 बजे बाद में टनल बंद कर देते हैं। देखिए हम आमेर महल के पीछे वाले रास्ते पे खड़े हैं। आमेर महल में जाने के 2 रास्ते हैं, एक से जिससे सिंहपोल गेट से अंदर जाते हैं, वो सिर्फ राज परिवार के लिए था। दूसरा गेट जो अभी एग्ज़िट बना रखा है जिससे हम लोग बाहर जाएंगे, वो गेट भी कभी एंट्री और एग्ज़िट गेट था, वो था स्टाफ सर्वेंट के लिए। क्योंकि राजाओं के कई रानियाँ होती थी, हर रानी के कई दासियाँ होती थी, उनकी फैमिलियाँ होती थी, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी होते थे, तो काफ़ी बड़ा स्टाफ हो जाता था। तो उन स्टाफ के लिए महल के इर्द गिर्द उन्होंने छोटे रूम बना रखे थे, उनके लिए स्टाफ रूम बना रखे थे। उनमें से ये आपके सामने पीछे आप देखेंगे, दीवार के पीछे 3 स्टोरी बिल्डिंग है, छोटे छोटे, इसमें कई सारे रूम है महल के चारों तरफ, जिसमें उनके स्टाफ सर्वेंट रहते थे और इधर से वो लोग आते थे। अब इतना बड़ा स्टाफ था, 2-2 हज़ार लोगों का जब स्टाफ था, तो उनके लिए खाने के लिए बड़े बर्तन होते थे। ये पुराने इस तरह के बर्तन होते थे, जो हालांकि ये बर्तन ओरिजिनल नहीं है, ये बर्तन बाद में यहाँ पे रखे गए थे। यहाँ पे एक जोधा अकबर करके एक सीरियल की शूटिंग हुई थी, उस समय कुछ बर्तन लेके आए थे, वो बर्तन हैं यहाँ पे। इस तरह के बड़े बर्तन होते थे जहाँ पे स्टाफ का खाना बनता था, एक साथ 2-2 हज़ार लोगों का दाल बनाना, सब्जी बनाना या चावल वगैरह, तो बड़े बर्तन होते थे। और ये इस तरह के मटके होते थे। देखिए मटके जो है, मिट्टी का मटका है, और ये महल के अंदर कच्चा जो आंगन होता है उसमें आधा ज़मीन में दबा के रखते थे, गाड़ के रखते थे, और आधा बाहर होता था। अगर पूरा खड़ा रखेंगे तो ये खड़ा रह नहीं पाएगा, ये उल्टा है, उसमें पानी निकालना भी मुश्किल होता था। हाइट काफ़ी इसके 6 फीट के आसपास है, तो ज़मीन में आधा गाड़ के रखते थे, आधा बाहर, ताकि पानी इजीली निकाल सके। और उससे पानी ठंडा भी रहता था अंदर, अगर ज़मीन आधा ज़मीन के अंदर, तो ठंडा भी रहता था। और जोधा अकबर की जो फिल्म की शूटिंग हुई थी, उस समय इसके अंदर आमेर महल के अंदर एक किचन थी। यहाँ पे बहुत बड़ी किचन है, जो पहले शाही रसोड़ा जिसको बोलते थे। और उस समय जोधा अकबर फिल्म के शूटिंग के टाइम में ये किचन खोली गई थी। इसमें पुराने रियल वो बड़े बड़े बर्तन थे, बड़े बड़े थाल थे, कटोरियाँ थी, जो शाही लोगों के लिए खाना खाने काम आती थी। उस समय के लिए खोला गया था और उसमें शूटिंग में इसको शूट किया गया था। तो ये पार्ट जो है किले का महल वाला पीछे वाला पार्ट है, जहाँ पे स्टाफ सर्वेंट आते जाते थे, उनके किस तरह के बर्तन होते थे। कुछ जो बर्तन बाहर रखे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा नाम है भंवर सिंह राजावत और मैं
जयपुर में निवास करता हूँ। मैं गाइड हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9414279945। मैं एक बार और वापस रिपीट करता हूँ, 9414279945। ये मेरे मोबाइल नंबर है और मैं यहाँ पे गाइड हूँ। पिछले करीब 35 ईयर से मैं एज ए गाइड काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं पूरा जयपुर साइट सीन भी करता हूँ। अगर आप कभी जयपुर घूमने आने का आपका प्लान हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 हफ्ते पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई ट्रैवल कंपनियों से भी जुड़ा हुआ हूँ, उनका काम भी करता हूँ। तो हो सकता है आप कभी आए, अचानक फ़ोन करें, मैं उनके साथ बिजी हूँ, तो कम से कम आपको समय लेने के लिए 2 सप्ताह पहले मेरे को फ़ोन करना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा जयपुर भी दर्शन करा सकता हूँ, जयपुर साइट सीन भी करा सकता हूँ, और बहुत सुंदर जयपुर है। जयपुर अगर आपको अभी आप घूमने आए तो कम से कम 2 दिन का समय निकाल के आएँ। वैसे जयपुर पूरा घूमने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन कम से कम 2 दिन का समय आप निकाल के आएँ।